EGYCT 133 मिनरल्स द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ रॉक्स। सो इस यूनिट में आप मिनरल्स के बारे में पढ़ेंगे, कुछ बेसिक्स के बारे में पढ़ेंगे, कुछ चीज़ें आपके लिए न्यू भी होंगी और कुछ चीज़ें आपने प्रीवियस क्लासेस में स्टडी भी कर रखी होंगी। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में ज़्यादा स्टडी करेंगे। काफ़ी ज़्यादा फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, तो उसको हम हाफ इस वीडियो में, हाफ नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो में कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट टॉपिक विच इज़ मिनरल्स। मिनरल्स आपके क्या होते हैं? ये नेचुरली अकरिंग इनऑर्गेनिक सॉलिड्स, क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस एंड हैविंग डिफाइनड केमिकल कंपोजिशन एंड अ डिस्टिंक्ट फिजिकल प्रॉपर्टी। अ वेरी वेल एक्सप्लेन्ड डेफिनेशन है ये। मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप इसी को लिखिएगा, क्योंकि इसी एक पर्टिकुलर डेफिनेशन में आपको मिनरल्स की सारी क्वालिटीज़, या कह सकते हो आप सारा एक्सप्लेन्ड मिल जाएगा। समझिए कैसे। दे आर नेचुरली अकरिंग इनऑर्गेनिक सॉलिड, मीन्स नेचुरली अकर करते हैं, ठीक है ना, मैन मेड नहीं होते। दीज आर नेचुरली अकरिंग इनऑर्गेनिक सॉलिड्स, दीज आर नॉट ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक सॉलिड्स होते हैं। एंड क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस मीन्स अकर इन अ क्रिस्टलाइन फॉर्म, ठीक है ना, लिक्विड गैशियस फॉर्म में नहीं, क्रिस्टलाइन फॉर्म में अकर करते हैं। एंड हैविंग अ डिफाइनड केमिकल कंपोजिशन, सिंस दे अकर इन अ सॉलिड क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस, दैट्स व्हाई they are having definite chemical composition, ठीक है, and a distinct physical property. And with the definite chemical composition they too have the distinct chemical properties, physical properties, ठीक है। So minerals की definition क्या बनती है? They are naturally occurring inorganic solids having the crystalline substances and having definite chemical composition with the distinct physical properties, ठीक है। बहुत अच्छी डेफिनेशन, इसको 2-3 बार पढ़िए, समझिए, अच्छी तरीके से लर्न हो जाएगी आपको। नाउ मूविंग अहेड विद द यूजेस ऑफ मिनरल्स। यूजेस ऑफ मिनरल्स वेरी बेसिक टॉपिक। क्या यूजेस हैं आपके मिनरल्स के? सबसे पहला मिनरल का यूज़ क्या है कि मिनरल्स आपके यूज़फुल होते हैं या इंपॉर्टेंट होते हैं इन दी एडिबल सॉल्ट्स, जैसे कि हेलाइट मिनरल्स हो गया, टू दी सिरामिक मग्स एंड ग्लास टम्बलर्स, जैसे आपके यूटेंसिल्स में भी यूज़ होते हैं, क्योंकि कुछ कुछ यूटेंसिल्स आपके एल्यूमिनियम, स्टील, कॉपर, इन सब की चीज़ों के भी बनते हैं, ठीक है। ये सब कहाँ से आए? मिनरल से आए। जो ब्रिक्स, सीमेंट्स, ये सब हाउसेस को कंस्ट्रक्ट करने के लिए इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, तो ये चीज़ें कहाँ से बनती हैं? फ्रॉम द मिनरल्स, ठीक है। डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं ऑटोमोबाइल्स के, कंप्यूटर्स के, मोबाइल्स, बैटरीज, फिलामेंट्स जो हैं आपके, लाइट बल्ब्स की, ये सब चीज़ें जो हैं कहाँ से आते हैं? आपके मिनरल्स की, क्योंकि ये सब चीज़ें मिनरल्स से ही बनती हैं। दे आर मेड अप ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ मिनरल्स। ना टूथपेस्ट, ऑटोमोबाइल्स, फ्यूल्स, पेंसिल, लेड्स, ये सब चीज़ें भी आपके किससे बनती हैं? मिनरल से। ऑल्दो इस तरीके के क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटीज़ तो काफ़ी कम है, लेकिन आपको ये नॉलेज होनी चाहिए। अगर आप मिनरल्स के बारे में स्टडी कर रहे हो तो आपको कहाँ कहाँ पे मिनरल्स देखने को मिलते हैं। ऑल ओवर द अर्थ आपको हर जगह पे मिनरल्स देखने को मिल सकते हैं। इसीलिए तो मिनरल्स को बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ रॉक्स कहा गया है, ठीक है ना। रॉक्स को बनने के लिए भी मिनरल्स की ज़रूरत होती है, सिंस दे आर इनऑर्गेनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। नाउ अब हम पढ़ते हैं अपना वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ अ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मिनरल्स। अभी क्वेश्चन आपको इस तरीके से पूछ सकते हैं कि डिस्क्राइब सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मिनरल्स। तो आप इनमें से बहुत सारी हैं इसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज़, उनमें से कुछ प्रॉपर्टीज़ को आप, जो आपको बहुत अच्छी तरीके से प्रिपेयर्ड हो, वो आप लिख सकते हैं। या फिर अगर छोटे आंसर्स में आपको पूछा जाए तो इनमें से कोई भी फिजिकल प्रॉपर्टी उठा के आपको पूछ लेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम वेरी फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, दैट इज़ कलर। कलर जो होता है मिनरल का, वो किसकी वजह से आता है? कलर जो होता है वो आप रिफ्लेक्शन की वजह से आता है, एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट फ्रॉम इट्स सरफेस। तो जिस एंगल पे लाइट एब्जॉर्ब होगी या लाइट रिफ्लेक्ट होगी, वही लाइट जो होगा या वही कलर जो होगा वो हमें देखने को मिलेगा मिनरल्स के अंदर। सम मिनरल्स रिफ्लेक्ट लाइट वाइल सम अदर्स नॉट। जो कुछ मिनरल्स जो होते हैं वो रिफ्लेक्ट करते हैं लाइट को, जबकि कुछ नहीं करते। जब कोई मिनरल रिफ्लेक्ट करता है वाइट लाइट को तो वो वाइट ही दिखाई देता है, ठीक है, जबकि वो एब्जॉर्व कर लेता है किसको? बाकी सारी लाइट्स को। मतलब कि जब आपका कोई भी मिनरल जिसके ऊपर लाइट फॉल कर रही है, अगर वो वाइट लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है तो हमें वाइट दिखेगा उसका कलर। एंड इफ़ वो सारी लाइट्स को एब्जॉर्व कर लेता है, किसी भी लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं कर पा रहा, तो उसको हमें क्या देखने को मिलेगा? ब्लैक। So, if a mineral reflects light of green wavelength and absorbs the lights of other wavelength, then it appears as green to our eyes. मतलब कि मिनरल पे जिस भी कलर की लाइट रिफ्लेक्ट होगी वो कलर हमें दिखेगा, ठीक है ना। आप जो एब्जॉर्ब होगी वो हमें कलर नहीं दिखाई देगा। तो ये था आपको मिनरल के कलर के बारे में। तो ये क्लियर हो गया आपको कि कलर कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं, कि मिनरल का कलर वही दिखेगा जिस लाइट की वेवलेंथ को वो क्या करेगा? रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। अब उसके बेसिस पे दो आपके मिनरल्स होते हैं, दैट इज आइडोक्रोमेटिक मिनरल्स एंड एलोक्रोमेटिक मिनरल्स। आइडोक्रोमेटिक मिनरल्स कौन से होते हैं? द मिनरल्स विच हैज़ कैरेक्टरिस्टिक कलर रिलेटेड टू देयर कंपोजिशन।
उनको आप आइडोक्रोमेटिक मिनरल्स कहोगे, जैसे कि फॉर एन एग्जांपल एज़ोराइट या फिर मैग्नेटाइट। एंड एलोक्रोमेटिक मिनरल्स कौन से होते हैं? मिनरल्स विच शोज अ रेंज ऑफ कलर्स दैट आर डिपेंडेंट ऑन द प्रेजेंस ऑफ द इम्प्योरिटीज और इंक्लूजन्स। अब आप इंक्लूजन्स क्या होते हैं वो आप आगे चल के पढ़ोगे, अभी फिलहाल आप इम्प्योरिटीज़ के बारे में समझ लीजिए कि मतलब जिन मिनरल्स के अंदर कुछ इम्प्योरिटीज़ होने की वजह से कलर्स की रेंज आ जाती है तो वो डिफरेंट कलर्स के थोड़े से दिखाई देते हैं, जैसे कि आपका क्वार्ट्ज हो गया, बेरिल हो गया या गार्नेट हो गया। ठीक है, तो गार्नेट जो होता है वो काफ़ी अच्छा कलर दिखता है। तो ये आपके एलोक्रोमेटिक मिनरल्स होते हैं। ठीक है ना, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज़ उनका जो कलर है वो रेंज में आ जाता है, सिर्फ एक कलर नहीं रहता, कुछ रेंजेस हो जाती हैं कलर्स की। नाउ द सेकेंड प्रॉपर्टी इज स्ट्रीक। काफ़ी अच्छी और काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है आपकी, इसको आपको नॉर्मल सिर्फ 1 वर्ड में या 2 वर्ड में पूछा जा सकता है। तो 2 वर्ड्स के 2 वर्ड बोल रही हूँ मैं, 2 मार्क्स के हिसाब से आप लिख के आइएगा। स्ट्रीक आपका क्या होता है? देखिए, जैसे आप कोई मिनरल लें और उस मिनरल को कि एक स्ट्रीक पेपर पे या फिर किसी भी चीज़ पे अगर आप उसको रब करते हो तो एक पाउडर फॉर्म बनता है। अब वो जो पाउडर फॉर्म आपको मिला उसको आप स्ट्रीक कहोगे। Color is an important factor या important property but not a reliable physical property for the identification of the minerals because it varies due to the different factors. Color of a mineral in its fine powder form is known as streak. तो किसी भी मिनरल का कलर आप बहुत पाउडर्ड फॉर्म में अगर लेके आते हैं तो उसको आप स्ट्रीक कहोगे। ठीक है, जैसे आप चॉक पाउडर देख सकते हो। नॉर्मल जो चॉक होती है वो समझ लीजिए आप एक मिनरल। अब चॉक को आपने घिस के स्मॉल स्मॉल पाउडर्स में कन्वर्ट कर दिया तो वो जो पाउडर आपको मिला वो हो जाएगा उसका स्ट्रीक। ठीक है, विच इज़ यूजुअली अ कांस्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टी। तो स्ट्रीक इज कंसिडर्ड टू बी अ कांस्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टी इररिस्पेक्टिव ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ट्रेस एलिमेंट्स। मतलब उसके अंदर इम्प्योरिटीज़ होने के चांसेस क्या होते हैं? कम रहते हैं। Now the color of the large mineral pieces may vary because of the characteristic reflection of the light by the trace elements. स्ट्रीक जो होती है नॉन मेटालिक मिनरल्स की वो जनरली लाइट कलर की होती है। क्यों? क्योंकि उनके जो मिनरल्स होते हैं वो मोस्ट ऑफ द लाइट्स को क्या करते हैं? रिफ्लेक्ट करते हैं। एब्जॉर्प्शन जो होता है वो कम होता है, इसीलिए नॉर्मली कलर जो होता है स्ट्रीक नॉन मेटालिक मिनरल्स का उनका क्या होता है? कम लाइट कलर होता है, जबकि मेटालिक मिनरल्स दे हैव द डार्क कलर्ड स्ट्रीक्स बिकॉज ऑफ देयर मिनरल्स एब्जॉर्ब मोस्ट ऑफ द लाइट। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या समझ में आया? वो मिनरल्स जो ज़्यादा एब्जॉर्प्शन करेंगे लाइट का उनका डार्क कलर शो होगा हमें स्ट्रीक में, एंड वो मिनरल्स जो हमको लाइट कलर शो कर रहे हैं मीन्स वो क्या कर रहे हैं? ज़्यादा से ज़्यादा रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, इसीलिए वो लाइट कलर की पॉसिबिलिटी आ रही है। नाउ द थर्ड प्रॉपर्टी इज लस्टर। लस्टर आपकी कौन सी प्रॉपर्टी होती है? थर्ड, ये आपने पहले भी पढ़ रखा होगा। लस्टर मीन्स द शाइनी अपीरियंस। सो इट रेफर्स टू द अपीरियंस ऑफ द मिनरल सरफेस टू द कॉम्बिनेशन ऑफ स्कैटर्ड एंड रिफ्लेक्टेड लाइट। तो जिस लाइट कलर को रिफ्लेक्ट कर रहा है या कंबाइन कर रहा है उसको आप लस्टर कहेंगे, मतलब वो शाइनी अपीरियंस जो दे रहा है उसको आप क्या कहोगे? लस्टर कहोगे। इस बेस पे 2 तरीके के लस्टर निकलते हैं, मेटालिक लस्टर एंड नॉन मेटालिक लस्टर। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं मेटालिक लस्टर क्या होता है। द मिनरल्स reflecting the light and looking shiny like a metal objects and are said to have metallic luster। मतलब जिनका शाइनी अपीरियंस रहता है उसको आप क्या कहोगे? मेटालिक लस्टर है उसके पास। लाइक अगर हम गोल्ड में देखें तो उसके पास क्या है? एक मेटालिक लस्टर है। These minerals are opaque to light and usually have the reflective surface with the sheen such as steel, gold, silver, brass, copper metal। तो इनके पास लाइट कलर्ड रिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होता है इन पे। ठीक है, दीज मिनरल्स यूजुअली गिव ब्लैक और अ वेरी डार्क कलर्ड स्ट्रीक। तो मेटालिक लस्टर्स क्या होते हैं? कैसे कलर देते हैं? लाइट टू अ वेरी डार्क कलर्ड मेटालिक लस्टर। जैसे कि एग्जांपल है आपका गैलेना या पायराइट। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं कि जो वो है हमारा नॉन मेटालिक लस्टर कौन से होते हैं। अगर सरफेस जो है मिनरल का वो इतना शाइनी ना हो तो उसको आप नॉन मेटालिक लस्टर में कंसिडर करोगे। ठीक है, इफ़ अ मटेरियल इज हैविंग शाइनी अपीरियंस then it is a metallic luster, and if it does not have any shiny appearance तो उसका कहोगे non metallic luster। in general such type of the minerals are light colored and transmit the light। ठीक है, तो इस केस में मिनरल्स कैसे होते हैं? लाइट कलर के होते हैं और क्या करते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसमिट करते हैं लाइट को। दे यूजुअली गिव कलरलेस और अ वेरी लाइट कलर स्ट्रीक, या तो कलरलेस या फिर वेरी लाइट कलर्ड स्ट्रीक देते हैं। एग्जाम्पल क्या है इसका? नॉन मेटल्स। वॉट आर द एग्जाम्पल्स? The non-metals, all the non-metals which have the non-metallic luster is the example for this. Now, minerals with an intermediate luster are said to be submetallic luster, like chromite and cuprite। तो वो minerals जिनका intermediate luster होता है मतलब बीच का
ना तो ज़्यादा शाइनी हो ना ही ज़्यादा डल हो, तो वो सब मेटालिक लस्टर में अंदर आता है, जैसे कि क्रोमाइट या क्यूपराइट। ठीक है, सो विद दिस हम वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अब नेक्स्ट जो बाकी की बची हुई फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो।